आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद सिंह, आप देख रहे हैं आफ्टरनून प्राइम टाइम इंडिया न्यूज पर। कांवड़ यात्रा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा वो महापर्व जिसमें शिव भक्त सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर गंगा जल लेकर अपने आराध्य, अपने इष्ट देव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन अब यही कांवड़ यात्रा राजनीतिक बयानबाजी के केंद्र में आ गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या 27 के यूपी विधानसभा चुनाव की आहट के साथ सियासत ने आस्था के रास्ते पर कदम बढ़ा दिए हैं? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए धार्मिक प्रतीकों और परंपराओं को निशाना बनाया जा रहा है? और क्या मुसलमानों को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश में कुछ नेता कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र आयोजन पर विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं? दरअसल एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान ने कांवड़ यात्रा को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है। शादाब चौहान ने कांवड़ियों को लेकर विवादित टिप्पणी की, उन्हें नशेड़ी तक बता दिया और योगी सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कांवड़ यात्रा के लिए किए जा रहे रूट डायवर्जन, प्रशासनिक इंतजामों और कांवड़ मार्ग पर मांस की दुकानों को बंद कराने जैसे फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं। बयान सामने आते ही बीजेपी, हिंदू संगठन और कई सामाजिक संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान बताया। मामला इतना बढ़ा कि मेरठ पुलिस ने वायरल वीडियो और शिकायतों के आधार पर शादाब चौहान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जरा शादाब चौहान का बयान आपको सुनाते हैं। कहां प्रावधान है कि एक आस्था व्यक्त करने वालों पर आप कार्रवाई करेंगे और दूसरी आस्था व्यक्त करने वालों पर आप सरकारी पैसे से फूल बरसाएंगे? क्या होता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ गुंडे घुस जाते हैं, हम किसी आस्था वाले लोगों को नहीं बोल रहे हैं, और वो तोड़फोड़ कर। क्या आप जो गाने बजाए जाते हैं, जो पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं, उनको रोकने के लिए, जो अच्छे हमारे भाई हैं जो यात्रा पर जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? क्या उन नशेड़ियों को पकड़ना या उन उपद्रवियों को पकड़ना, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए क्या इंतजाम आपने किए हैं? हम समझते हैं कि सरकार सभी की आस्था का सम्मान करे। आपने शादाब चौहान का बयान सुन लिया। अब पूरा मामला क्या है, शब्दों में, बयानों में आपको बता देता हूं। शादाब चौहान कौन है, क्या कहा, उनके कहने का इंपैक्ट क्या पड़ा है, यह आपको ग्राफिक के जरिए मैं बताने जा रहा हूं। प्रवक्ता हैं शादाब चौहान एआईएमआईएम के। जी हां, एआईएमआईएम ऑल इंडिया मुस्लिमीन मुत्ताहिदीन के ये प्रवक्ता है। कांवड़ियों को लेकर नशेड़ी शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया, जो आपने सुना होगा। योगी सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। वो आगे कहते हैं रूट डायवर्जन की व्यवस्था पर सवाल उन्होंने खड़े किए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांवड़ मार्ग पर मांस की दुकानें बंद करना, इसका जो विरोध हो रहा है, इसे भी इन्हें दिक्कत है। पुलिस और प्रशासन की भूमिका को लेकर भी साहब ने टिप्पणी की। धार्मिक आयोजनों में समान नियम लागू करने की इन्होंने मांग भी की है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि ये चीजें दोहरे मापदंड को दिखाती हैं। इनके बयान के बाद अब राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। बीजेपी और बाकी के जो हिंदू संगठन हैं वो इससे नाराज हैं। उनकी बयान को लेकर, कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश में अब नई बहस शुरू हो गई। 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत करीब है। कांवड़ पर बयान, ये क्या सियासी साजिश है? चुनावों से पहले जरा वो आपको बता देते हैं। क्या एमआईएम नेता शादाब ने जानबूझकर यह बयान दिया? क्या मुसलमानों को लुभाना चाहते हैं भाईजान चुनावों से ठीक पहले? कांवड़ियों को नशेड़ी कहने से क्या इनका वोट बैंक मजबूत होगा? नमाज रोड पर वर्सेस कांवड़ यात्रा, क्या धार्मिक भावनाओं को भड़काने की ये कोशिश कर रहे हैं? क्या आस्था के पर्व को राजनीतिक रंग रोगन से सजाया जा रहा है? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए यह बयान दिया गया? क्या विवादित बयान से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होगा? ये दो कंटेंट मैंने आपको बता दिया है। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गाचार्य कंचन भवानी मेरे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मेहताब उस्मानी मेरे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो हमारी हिंदू धर्मगुरु हैं दुर्गाचार्य कंचन भवानी जी, मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे ये पूछने और जानने की, समझने की कोशिश करूंगा कि दुर्गाचार्य जी, चुनावों से पहले इस तरह के बयान आम बात हैं, लेकिन कांवड़ियों को नशेड़ी कह देना, सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े करना, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, किसी का राइट नहीं होता कि कांवड़ियों